सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही दासी अपने मन के भाव साथ संगत के चरणों में प्रकट करने जा रही है। ये भाव आप जी प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम माता पिता और गुरु के उपकारों को भुला नहीं सकते हैं, जो हमें इतने अच्छे संस्कार देकर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। माता पिता के कर्ज से मुंह न मोड़े फर्ज से, वर यही मांगे हम, वर यही मांगे हम सतगुरु माता जी से यही वरदान मांगते हैं। सच्चे पातशाह हम हमेशा माता पिता का जो भी कर्ज है, जो भी गुरु का कर्ज है, इसको हम कभी ना भुलाएं। हम कभी भी अपने फर्जों से मुंह न मोड़ें। जो हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं, हमारे माता पिता शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षा को हम जीवन भर उसको अपनाते चले जाएं। इसी तरह के भावदासी आप जी के चरणों में रख रही है। साथ संगत जी कहते हैं, एक देवव्रत नाम का लड़का अपनी वृद्ध माता को अकेला छोड़कर एक मठ में चला गया। वहाँ वह साधना करने लगा। एक दिन सुबह के समय उसने स्नान करके अपना अंगोछा सूखने के लिए जमीन पर डाल दिया। अंगोछा मीन्स जिसको परना भी बोलते हैं, जो कंधे पर रखते हैं, वो जमीन पर डाल दिया और वहीं आसन बिछाकर ध्यान में मगन हो गया। जैसे ही वह ध्यान मुद्रा से उठा, उसने देखा कि एक कौवा उसके अंगोछे को लेकर उड़ा जा रहा है। उसको बहुत ही गुस्सा आया। देशव्रत ने अपनी एक सिद्धि का प्रयोग किया और अपनी आंखों से अंगारे बरसाने लगा। कौवा उसी समय भस्म हो गया। देवव्रत अपनी इस उपलब्धि पर फूला नहीं समाया, बहुत खुश हुआ। अहंकार से भरा वह भिक्षा लेने के लिए जैसे ही निकला, उसने एक दरवाजे पर आवाज़ लगाई। उस समय घर के अंदर से लोगों की आवाज़ आ रही थी, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। देशव्रत ने पुकारा तो अंदर से एक स्त्री ने कहा, स्वामी जी, अभी मैं अपने पति की सेवा में लगी हूँ, कुछ पलों के बाद आ रही हूँ। अहंकारी देशव्रत ने चिल्लाकर कहा, दुष्ट, तुझे मालूम नहीं इस अवज्ञा का क्या परिणाम होगा। तभी उस महिला ने बाहर आकर कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे श्राप देंगे, पर मैं कौवा नहीं हूँ कि मैं भस्म हो जाऊँ। अपनी माँ को छोड़कर साधना करने वाले साधक, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देशव्रत को बड़ा ही झटका लगा। उसने पूछा, आप कौन हैं? आप किसकी साधना करती हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं जिस गृहस्थ धर्म में हूँ, उस धर्म की साधना पूरी तरह समर्पित होकर करती हूँ। आप चाहे तो इसे ही मेरी सिद्धि समझ सकते हैं और इसी से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। देशव्रत का सिर लज्जा से झुक गया। वह बहुत शर्मसार हो गया और वह भिक्षा लिए बिना ही अपने घर की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि मैंने ना तो गृहस्थ धर्म की साधना की और ना ही साधु धर्म को अपनाया। दोनों से भ्रष्ट होकर मैं कुछ तांत्रिक सिद्धियों को ही अपनी सफलता मान बैठा और अहंकार में भर गया। उस दिन से वह अपनी माँ की सेवा में लग गया और भविष्य में किसी बात का अहंकार न करने की उसने मन में सोच ली। संतों महापुरुषों, हमें सतगुरु ने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है,
हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने इन वहमों भरमों में नहीं पड़ना है कि कोई हमें श्राप दे देगा, कोई हमें कुछ गलत बोल देगा। हमने अपने मन में इस बात का भय नहीं रखना है। हमारे ऊपर हमारे सतगुरु निरंकार का हाथ है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है, इसलिए हमने इन वहमों भरमों में न पड़कर अपने माता पिता की सेवा करनी है और गृहस्थ धर्म का पालन करना है। जैसे चौथे प्रण में हमें समझाया भी गया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, साधु संत फकीर नहीं बनना है, किसी से मांग कर नहीं खाना है, अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का गुजारा करना है। तो इस तरह हमें समझाया गया है, हमने इन बातों पर हमने अमल करना है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि जो भक्ति है ये घर से ही शुरू होती है। हमने अपने पहले घर वालों का आदर सत्कार करना है। जिस तरह हम भवन में जाकर, सत्संग भवन में जाकर सेवा करते हैं, सभी संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते हैं, इसी तरह हमने घर में भी अपने सभी संतों को सतगुरु का रूप मानकर उनका आदर सत्कार करना है। और जहाँ पर भी हमें घर में रहते ही सेवा की ज़रूरत हो किसी को, हमने उसकी सेवा भी उसी तरह करनी है जिस तरह हम एक संत महात्मा की सेवा करते हैं। तो इस तरह हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिला है कि हमने ना तो किसी से मांग कर खाना है और ना ही हमने अपने बड़ों का अपमान करना है। हमने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए और अपनी मेहनत की कमाई करते हुए, सतगुरु की शिक्षा को जीवन में धारण करते हुए और ब्रह्मों से मुक्ति पाते हुए इस ब्रह्म के साथ जुड़े रहना है। क्योंकि जब सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है तो ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, जब ये ब्रह्म हमारी जिंदगी में आ गया, ये निरंकार हमने देख लिया, तो सारे वहमों भरमों से सतगुरु ने हमें निकाल दिया, इनसे छुटकारा मिल गया। कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। जब ज्ञान का सूरज उदय हो गया तो जीवन में उजाला ही उजाला है। जिस तरह कहते हैं कि एक दिया जलाने से या एक लाइट जलाने से जितना भी गहरा भी अंधकार हो वो दूर हो जाता है, इसी तरह है ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान पा लेने से जीवन में सारा अंधेरा खत्म हो जाता है अज्ञानता का। फिर कोई अज्ञानता नहीं रहती, कोई अंधविश्वास नहीं रहता। इस तरह हमें यहाँ पर इस स्टोरी द्वारा पढ़ने को मिला है। इसी तरह ये एक माँ की सीख पर दासी एक स्टोरी रख रही है कि हमें किस तरह अपनी माता पिता की शिक्षा को भी जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो माता पिता और गुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाते चले जाएं। कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब अमेरिका में दास प्रथा चरम सीमा पर थी। एक अमीर व्यक्ति ने बेंगर नामक दास को खरीदा। बेंगर न केवल मेहनती था बल्कि गुणवान भी था। वह धनी व्यक्ति बेंगर से बहुत खुश था और उस पर बहुत ही विश्वास भी किया करता था। एक दिन वह बेंगर को लेकर दास मंडी गया जहां लोगों का जानवरों की तरह बिजनेस होता था। उस धनी व्यक्ति ने एक और दास खरीदने की इच्छा प्रकट की तो बेंगर ने एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक इस बुजुर्ग को खरीद लीजिए। बेंगर के साथ उस बुजुर्ग को खरीदकर धनी वह अमीर व्यक्ति घर चला आया। बुजुर्ग के साथ बेंगर बहुत खुश था, वह उसकी बहुत अच्छी तरह बेंगर उस बुजुर्ग की बहुत अच्छी तरह सेवा किया करता था। एक दिन उस अमीर व्यक्ति ने बेंगर को उस बुजुर्ग की सेवा करते देखा तो इसका कारण पूछा। बेंगर ने बताया, मालिक बुजुर्ग मेरा कुछ भी नहीं लगता है बल्कि यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। इसी ने मुझे बचपन में गुलाम के रूप में बेच डाला था।
बाद में यह खुद ही पकड़ा गया और दास बन गया। उस दिन मैंने इस बुजुर्ग को दास मंडी में पहचान लिया था। मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि शत्रु यदि निर्वस्त्र हो तो उसे वस्त्र दो, भूखा हो तो रोटी दो, प्यासा हो तो पानी पिलाओ। इसलिए मैं इसकी सेवा करता हूँ। इतना सुनकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और उसने उसी दिन से बेंगर को आज़ाद कर दिया। साथ संगत जी, किस तरह एक माँ की शिक्षा ने किस तरह उसको वहाँ धनी व्यक्ति के गुलामी से आज़ाद कर दिया। इस तरह हमें हर एक शिक्षा को, अपने माता पिता की, गुरु की शिक्षा को अपनाते चला जाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जिस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। कोई भी पराया नहीं, कोई भी बेगाना नहीं, सभी अपने हैं। हमने सतगुरु निरंकार की ज्योति देखते हुए सभी के साथ प्यार करना है। जिस तरह हमें संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही। जिस दियां दित्तियां दातां वरते, दाते नू पहचानते सही। जिसको इस ज्योति का पता लग गया है, जिसने इस दाते को पहचान लिया है, फिर वह कोई भी कर्म गलत नहीं करता है। वह हमेशा अच्छे ही कर्म करते चला जाता है और अच्छे कर्मों से ही ये दुनिया संवरती है, बुरे कर्मों से दुनिया बिगड़ती है। जो संत महात्मा होते हैं वो इस संसार को इतना सुंदर बना देते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वह भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संवारना है। जब हम अपना सुधार करेंगे तो दुनिया खुद ही संवर जाएगी। जब हम हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी वाणी रखेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, तो चाहे कोई कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो वह भी सज्जन बन जाएगा। इस तरह सतगुरु की शिक्षा को हमने जीवन में अपनाते चले जाना है, अपना भी जीवन सुखी बनाना है और दूसरों का जीवन भी सुखी बनाना है। इस तरह कहते हैं कि कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। हमने जब जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी, जैसी हमारी नज़र होगी वैसा संसार नज़र आएगा। अगर हम अच्छे होंगे तो हमें सामने वाला अच्छा ही नज़र आएगा और अगर हम बुरे होंगे तो हमें सामने वाला बुरा ही नज़र आएगा। इस तरह हमें यहाँ पर सतगुरु भी समझा रहे हैं कि जैसी हम सोच रखेंगे, जैसी नज़र रखेंगे, वैसा ही हमें संसार नज़र आएगा। और संपूर्ण अवतार हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, माता पिता का आदर करना, नित्य श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना, तन्मयता से, चाव से। सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने माता पिता का आदर जो है श्रद्धा भाव से करना है। हमने ये नहीं सोचना है कि हमने फ़र्ज अदा करने हैं, नहीं, हमने श्रद्धा भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है। और कहते हैं कि कितने कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है, माता पिता के कारण मुँह में बच्चों के निवाला है। माता पिता कितने कितने कष्ट उठाकर बच्चों को पालते हैं और फिर इनकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी कैसे सफल बनाते हैं, पढ़ा लिखा कर फिर इन्हें कमाने लायक बनाते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब दिलवाते हैं। कहते हैं धन्य है माता पिता बच्चों को सत्संग से जो जोड़ते, नेकी और भलाई वाले मार्ग पर है मोड़ते। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और सत्संग से जोड़ते हैं, बाल संगत में बिठाते हैं और नेकी और भलाई वाले रास्ते पर चलाते हैं। कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये कच्ची बुद्धि वाले होते हैं, गीली मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरह
गीली मिट्टी को जैसा आकार दे दो वो वैसा ही ढल जाता है। इसी तरह छोटे बच्चों को जैसे बचपन में संस्कार दिए जाए वे बड़े होकर वैसे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी 1986 में बाल संगतों का अभियान चलाया है। जो हमारे मिशन में बाल संगतें होती हैं, सभी से दासी हाथ जोड़कर बेनती करती है कि सभी अपने बच्चों को बाल संगत में बिठाया करें, लेकर सत्संग में अपने साथ जाया करें और उनको बाल संगत में बिठाया करें, ताकि बच्चे बचपन से ही अच्छे संस्कार सीख पाएँ और बड़े होकर हमारे अच्छे मिशन के सेवादार बने और सभी की सेवा भी करें और सभी के साथ प्यार भी करें। बड़ों को इज्जत देने वाला हर सू इज्जत पाएगा। ध्यान बड़ों का रखने वाला आप बड़ा हो जाएगा। जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, सम्मान करता है, उसकी हर जगह प्रशंसा होती है कि देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने होनहार बच्चे हैं। फिर उसे हर जगह सम्मान मिलता है और सतगुरु भी खुश होते हैं। जब अपने माता पिता की सेवा की जाए, अपने बड़ों का ध्यान रखा जाए, तो इस सतगुरु बहुत ही खुश होता है। बड़े तो बड़े होते हैं, इनकी बात तजुर्बे वाली होती है। जो बड़े होते हैं ये हमेशा एक्सपीरियंस वाली बातें ही बताती हैं। कहते भी हैं कि जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश। हमें हर समय बुजुर्गों की छत्र छाया में रहकर इनकी सलाह लेते हुए हर काम करना है और सतगुरु का आशीर्वाद तो हमने हर पल लेना ही है। इस निरंकार का एहसास तो हर पल बना कर रखना है जी। ये बड़ों का, बुजुर्गों का क्यों हमने राय लेनी है? क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया देखी होती है, इन्हें सब पता होता है। हम तो नादान हैं, हम तो बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने सारी उम्र सब कुछ करके एक्सपीरियंस देखे होते हैं, इन्हें सब मालूम होता है। बड़ों से इनका अनुभव लेकर आगे बढ़ते जाना है। कहे हरदेव संतमती को जीवन में अपनाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमने बड़ों से ही इनका अनुभव लेकर आगे बढ़ना है और हमने संतमति को, संतों महापुरुषों की मति को ही अपने जीवन में धारण करना है। हमने हर पल संतों महापुरुषों के संग जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। हमने अपने मन को संसार की माया में नहीं लगाना है, हमने मायापति से जुड़कर रहना है। जब हम मायापति से जुड़े होंगे तो हमारे ऊपर ये संसार की जो माया वाली मैल है ये बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए हम आओ दातार से यही अरदास करती हैं कि सच्चे पातशाह हम हमेशा आप जी के चरणों में जुड़े रहें। कार सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ, असी मांग एहो हर श्वास कर दे हाँ। सच्चे बादशाह हर श्वास में हम यही अरदास करते हैं कि सच्चे बादशाह सबका भला तो करना है और साथ ही सभी को अपने चरणों से भी जोड़ के रखना। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही अरदास करती है कि अगर कोई गलती होगी हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग देना। और दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में प्रेम से कहती है, प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।